भागलपुर पहुंचे बिहार सरकार के परिवहन मंत्री दामोदर राउत ने कहा कि बिहार में वर्ष 2005 से ही एनडीए की सुशासन वाली सरकार काम कर रही है और अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पुलिस को अपराधियों पर कार्रवाई की खुली छूट दिए जाने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत करने और जनता की सुरक्षा के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर माहौल के कारण बिहार में नए उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस जनता पार्टी संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। देखिए, सरकार हमेशा एक्शन में रही है जब से एनडीए सरकार बनी, और क्रिमिनल के प्रति हम लोगों का कोई कभी समझौता नहीं रहा। क्रिमिनलों के प्रति अगर जो क्राइम करते हैं उनको किसी भी तरह हम लोग बख्शते नहीं, और कानून का राज 2005 से स्थापित है। हम लोग जो कानून के रक्षक हैं, कानून के रखवाले हैं, उनको खुली छूट दे रखी है कि बिहार में कैसे सुशासन कायम हो, कैसे अच्छी प्रशासन हो, यहाँ की जनता कैसे शांतिपूर्वक रह सके। और यही कारण है कि आज यहाँ सीधी ऑटोमोबाइल्स के माध्यम से अशोक लीलैंड ने अपना पहला शोरूम खोला है। देखिए, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। कोई अगर किसी माध्यम से रख रहा है तो हम इसका स्वागत करते हैं। भागलपुर के बरारी पुल घाट पर शनिवार सुबह गंगा नदी से एक युवक का शव बरामद किया गया। बताया गया कि युवक ने 20 मई को चलती नाव से गंगा में छलांग लगा दी थी। सबसे पहले एम्बुलेंस नाव के नाविक लाल बहादुर मंडल की नजर में आया, जिसके बाद इसकी सूचना आपदा मित्र अमित कुमार को दी गई। सूचना मिलते ही आपदा मित्रों और एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर सबको रस्सी के सहारे नदी से बाहर निकाला। करीब आधे घंटे बाद बरारी थाना पुलिस पहुंची और सबको कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू की। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में नए स्थापित राजकीय डिग्री कॉलेजों में प्रोफेसर इंचार्ज और शिक्षकों की प्रतिनियुक्तियों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर जारी अधिसूचना के बाद शिक्षकों में भारी नाराजगी देखी गई। शुक्रवार को यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट टीचर्स एसोसिएशन यानी यूडीटीए और विभिन्न कॉलेजों के शिक्षक बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय पहुंचे और कुलसचिव प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे के कार्यालय का देर रात तक घेराव किया। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि 55 शिक्षकों और 10 प्रोफेसर इंचार्ज की प्रतिनियुक्ति मनमाने तरीके से की गई है। उन्होंने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने कुलपति के समक्ष 7 गंभीर सवाल और 4 सूत्री मांगे भी रखी। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन से आश्वासन मिलने के बाद शिक्षकों ने धरना समाप्त कर दिया। बताया गया कि शनिवार से शिक्षक पुनः अपने कॉलेजों में ड्यूटी कर रहे हैं। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर में प्राकृतिक कल्याण परिषद द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन जागरूकता सह वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से चल रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हुआ। मुख्य अतिथि परिषद के राज्य निदेशक अमित सिंह और समाजसेवी मनोज सिंह ने लोगों से कम एक पौधा लगाने की अपील की। छात्र छात्राओं ने बैनर और तख्तियों के साथ जागरूकता रैली निकालकर पेड़ लगाओ जीवन बचाओ जैसे नारे लगाए। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। इस दौरान प्रधानाध्यापक सौरभ कुमार समेत कई शिक्षक मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है एक पेड़ मां के नाम, उसके तहत हम लोग वृक्षारोपण करते हैं। मैं प्रकृति कल्याण परिषद का राज्य निदेशक बिहार हूँ और मैं हर जगह स्कूल में जाके बच्चों को बताता हूँ, सतत विकास के लिए बताता हूँ, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोग बच्चों को बताते हैं कि कम से कम एक पेड़ माँ के नाम पर अपने लगाएं। अपने जन्मदिन पे एक पेड़ जरूर लगाएं।
पेड़ जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। हमने अभी कोरोना काल को देखा है कि किस तरह ऑक्सीजन की कमी से हमारे यहाँ, हमारे देश में हजारों लाखों लोगों की जान चली गई, या कहें पूरे विश्व में। तो उस संकट को देख के हमें सीखना चाहिए, जो ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से फ्री में प्राप्त हो रहा है, तो हम पेड़ों का संरक्षण करें, उन्हें लगाएं और मुफ्त में ऑक्सीजन, अपने लिए शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त करें और प्रकृति को भी साफ सुथरा बनाएं। महान समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी राजा राम मोहन राय की जयंती पर भागलपुर समाहरणालय परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। उनकी प्रतिमा पर भागलपुर के उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान डीआरडीए निदेशक समेत कई अधिकारियों ने भी पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अधिकारियों ने कहा कि राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार, शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के लिए ऐतिहासिक कार्य किए, जिनके विचार आज भी समाज को नई दिशा देते हैं। पूजनीय राजा राम मोहन राय जो एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे और समाज में अलग जगाने का उन्होंने काम किया था स्वाधीनता संग्राम के उल्लेख में, तो उनका आज जन्म जयंती है। उसी के आलोक में हम लोगों ने आज माल्यार्पण किया है और उनकी जो बताई गई चीजें हैं उनको याद किया है। और समाज के सभी लोगों से अनुरोध है कि जो उन्होंने समाज में बड़े व्यापक तौर पर अलग अलग मुद्दों पर सुधार का प्रयास किया था, उसको अंगीकृत करें और उसको अपने दैनिक जीवन में लाने का प्रयास करें। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बिहार के वैशाली जिले में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए NH 22 पर करीब 1 क्विंटल गांजा बरामद किया है। भगवानपुर थाना क्षेत्र में मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो पटना से मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया। इसी दौरान एक संदिग्ध सफेद मारुति सुजुकी सेलेरियो कार को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखते ही तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गए। तलाशी के दौरान कार से 99.92 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने वाहन को जब्त कर भगवानपुर थाना में मामला दर्ज कर लिया है। फरार तस्करों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। देखिए, संपूर्ण जिला में मादक पदार्थों के खरीद बिक्री एवं रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा विशेष छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। कल वैशाली पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक मारुति कार पर कुछ गांजा के तस्कर गांजा की बड़ी खेप लेकर मुजफ्फरपुर की तरफ से हाजीपुर की तरफ जा रहे हैं। अगतर कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष टीम गठित की गई और उस विशेष टीम के द्वारा NH 22 पर गोढ़िया चमन के पास वाहन चेकिंग शुरू किया गया। कुछ देर के बाद एक उजला रंग की कार मुजफ्फरपुर की तरफ से आई। कार रुक गई और कार से 2 व्यक्ति निकलकर पूरब की दिशा में भागने लगे। विशेष पुलिस टीम के द्वारा दोनों का पीछा किया गया, लेकिन दूरी अधिक रहने के कारण दोनों भागने में सफल रहे। उसके बाद दंडाधिकारी की उपस्थिति में पुलिस टीम के द्वारा विधिवत वीडियोग्राफी कर कार की तलाशी ली गई तो उस कार से गांजा का कुल 8 बंडल बरामद हुआ। घटनास्थल पर ही डिजिटल तराजू से सभी बंडल का वजन किया गया तो गांजा का कुल वजन करीब 99 किलोग्राम
पाया गया। इस संबंध में कार चालक, कार के मालिक और जो गांजा तस्कर है उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। गांजा का कितना कीमत? गांजा का अनुमानित मूल्य करीब 10 लाख रुपये होता है।